हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आप लोगों को अभी के समय में ज़्यादा स्ट्रेस लेने का सबसे पहले नीड नहीं है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है। प्रेशर से अपने आप को दूर रखें और स्ट्रेस से जितना भी अननेसेसरी, जितना भी बेकार का स्ट्रेस वगैरह है ना, उससे आप लोग अपने आप को दूर रखें। कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा जाएगा, अगर ख़राब हुआ तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम को आपको क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा आपके साथ। प्लीज़ ये सब बातों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये सब जो बात है ना, या जो ये सब टेंशन का जो भी जितना भी थॉट है, इसकी वजह से ही आधा से ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट्स का ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये आप लोगों को डुबा देता है। आप लोगों का जो एफिशिएंसी है, जितना भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितना भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो उसको है ना थोड़ा सा लो कर देता है। तो ये सब स्ट्रेस से या प्रेशर से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। एग्जाम में आप लोग अगर पढ़ाई किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, जितना भी आप लोग प्रिपरेशन किए हैं ना, तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके होंगे, काबिल हो चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी की है ना, पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या है ना कि आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस है, आप लोग बेकार का प्रेशर और स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो दूसरा प्रियोरिटी होना चाहिए आप लोगों का, जिससे आप लोगों का एग्जाम अच्छा जा सकता है, वो है क्वेश्चन का सिलेक्शन। कि आप लोग जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उस समय किस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और किस क्वेश्चन में आप लोग बेकार का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। किस क्वेश्चन को आप लोग ईगो पे ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग ईगो पे क्वेश्चन ले लेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती कर देते हैं ना, कि मान लीजिए वो कुछ पढ़ाई किए हैं या किसी भी टॉपिक पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ कर लेते हैं और अक्सर उनका सही भी हो जाता है। तो इस वजह से अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना, तो वो उसे अटेम्प्ट करते हैं, एक बार में सॉल्व नहीं हुआ तो उसे फिर से दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर से सॉल्व नहीं हुआ। तो यही सब इसी तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें वो एक बार अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्व करने में नाकाम साबित होते हैं, तो फिर से अगर उसे ट्राई करते हैं, फिर से उसे ट्राई करते हैं। इसके वजह से कुछ उनका जो टाइम है, कुछ मिनट्स है, वो बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं कि क्वेश्चन को ईगो पे ले लेना। एक्चुअली आप ये सब जो है ना अनजाने में कर रहे हैं। आप जान के क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये सब काम जो है एग्जाम में हो जाता है। और यही सब कारण है जिसकी वजह से आप लोग जो जिस एग्जाम में क्वालिफाई भी कर सकते हैं, जिस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग जिस क्वेश्चन में फंस गए, उस क्वेश्चन को छोड़ के कहीं और अगर आप लोग नजर डालते, कुछ और क्वेश्चन को सिलेक्ट करते ना, तो हो सकता है कि आपका जो है स्कोर बढ़ जाता, अटेम्प्ट बढ़ जाता और आपका जो कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ गलती की वजह से या किसी गलत क्वेश्चन में फंस के आप लोग जो है अपना अटेम्प्ट को गड़बड़ कर देते हैं, बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, वो बिल्कुल ईजी एंड डूएबल क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए, ताकि जो आपका अटेम्प्ट है वो हाई हो सके, इंक्रीज हो सके, बूस्ट हो सके, ठीक है। अब इंग्लिश का अगर देखा जाए तो इंग्लिश में आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जितना भी रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपका आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स का कुछ हो गया, उसके अलावा आपका कुछ सेंटेंस कनेक्टर्स टाइप के होते हैं, तो ये सब रीडिंग बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रीडिंग वगैरह अभी तक आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये लास्ट मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी तक आप लोग ऑलरेडी अपने आप को इतना तैयार, इतना प्रिपेयर कर चुके होंगे कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ आप लोग किस में बेस्ट हैं और आप लोगों का रीडिंग वगैरह कैसा है, रीडिंग स्किल्स कैसा है। और उसके अलावा आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए होंगे, टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, मॉक वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सभी सेक्शन के बारे में जानकारी होगा कि आप लोग किस में वीक हैं, कहाँ पे आप लोगों का जो है वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने आप को, आप लोगों को वहाँ पर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और मॉक वगैरह में भी आपका जो भी स्ट्रेटेजी था, जिससे आप लोग अच्छा हमेशा परफॉर्म करते आए हैं, जिसमें आप लोगों का जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मॉक में आप लोग हमेशा अच्छा परफॉर्म किए हैं, अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा स्कोर लाए हैं, उसी स्ट्रेटेजी को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। बस यहाँ पर जो मेरी साइड से है ना, वो बस इतना ही कहना चाहूँगा, या कोई भी जनरली इस बारे में यही बताता है कि आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना चाहिए उन टॉपिक्स के ऊपर जिसे आप लोग जल्दी निपटा सकें, जल्दी आप लोग खत्म कर सकें या सॉल्व कर सकें, ठीक है। और बेकार का किसी भी क्वेश्चन में फंसने से अपने आप को बचाना है, ताकि आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो कम ना रह जाए, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले आप लोगों को रीडिंग बेस्ट करना है, फिर उसके बाद अननेसेसरी अटेम्प्ट से अपने आप को बचाना है। यहाँ पर एम होगा। अननेसेसरी अटेम्प्ट से है ना, अपने आप लोगों को बचाना है कि हाँ बेकार का आप लोग अटेम्प्ट ज़्यादा कर लें, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन सही होने वाला है, जो आप मतलब करने जा रहे हैं, जिसका आंसर किए हैं, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हाँ ये सही हो जाएगा, बट कहीं वो गलत हो गया तो, ठीक है ना। तो इस वजह से जहाँ पर भी आप लोगों को लगे ना कि अगर आप लोग 50% श्योर नहीं है, तो फिर उस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है इंग्लिश में, ताकि आप लोगों का एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो रीजनिंग का है, रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहले जितना भी डुएबल क्वेश्चन, जिसमें इनक्वालिटी आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, आपका इनक्वालिटी और सिलोगिज्म आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह का जितना भी क्वेश्चन आ गया, उस पर आप लोगों को सबसे पहले
मूव करना चाहिए ताकि आप लोग उसे करके अच्छे से कम टाइम में निपटा सकें। और उसके बाद फिर आप लोगों को मूव करना चाहिए पजल्स में, ठीक है। और पजल्स को भी आप लोगों को अपना स्ट्रेंथ पता होगा कि हाँ आप लोग किस तरह के पजल में वीक हैं, किस तरह के पजल में आप लोग स्ट्रेंथ है, किस तरह के पजल आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और जिसमें आप लोग फंसते नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, उसके अकॉर्डिंग बस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही पजल का देखने को मिल गया, तो जिसमें आप लोग मतलब अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए, उसे आप लोग सॉल्व करने लगे, बट वो अगर मान लीजिए फंस गया या किसी भी वजह से अगर मान लीजिए आप लोग कंडीशन को मिस कर दिए हैं, कोई पॉइंट मिस कर दिए हैं रीडिंग के टाइम पे, और मान लीजिए वो फंस गया, 3 से 4 मिनट 5 मिनट आपका बर्बाद हो गया, तो आप समझिए 20 मिनट का अगर सेक्शन टाइमिंग है और उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग 5 मिनट 4 मिनट बर्बाद कर चुके हैं, तो क्या 16 मिनट में आप लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी इतना रहेगा कि आप लोग पूरा का पूरा पेपर संभाल लें? इस वजह से आप लोगों को कोई भी गलत डिसीजन लेने से अपने आप को रोकना होगा, ठीक है। जब देखिए सिंपल सा बात है, एग्जाम आप लोग कैसे क्वालिफाई करेंगे, खासकर जो भी वन डे एग्जाम्स होता है या जिसमें भी आप लोगों का टाइमर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना भी 100 क्वेश्चन आएगा सारे के सारे आप लोगों को मतलब करने होंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। आप लोगों को सर्टेन टाइम के अकॉर्डिंग, सर्टेन जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो करना होता है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को सबसे पहली बात ये करना नहीं है। दूसरी बात, आप लोग कम टाइम में सिलेक्टिव अगर खेलेंगे, सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे, तभी ना आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वजह से आप लोगों को है ना बिल्कुल स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत होता है कि किस तरह के क्वेश्चन को पिक करें, किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और उन पे अपना थोड़ा सा अगर टाइम हल्का सा ज़्यादा लग रहा है ना, हल्का सा ज़्यादा ना कि बहुत ज़्यादा, तो उस पर आप लोग अपना टाइम को दें, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए सॉल्व हो जाएगा ना, तो कम से कम आपका 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जितना भी मैंने डुएबल क्वेश्चंस का जो भी टॉपिक्स है ना वो मैंने बताया, आप लोगों को सबसे पहले उस पर अपना फोकस रखना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए, फिर पजल्स को करना चाहिए, ठीक है। पजल्स अगर मान लीजिए शुरू में आ जाए तो प्लीज़ स्टार्ट मत कीजिएगा, वरना आपका ही नुकसान होगा, ठीक है ना। और मैथ्स में भी सबसे पहले आप लोगों को कोशिश करना है कि जितना भी सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया या नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, आप लोग सबसे पहले उसे निपटा दें। तब उसके बाद आप लोग डीआई को देख लें कि हाँ कौन सा डीआई जो है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, या किस डीआई में आप लोगों का जो डेटा है वो इजीली आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पे है वो भी थोड़ा सा डुएबल है ज़्यादा। तो वहाँ पर सबसे स्मार्ट डिसीजन क्या होता है ना कि आप लोग सबसे पहले समझ जाएं कि इस डीआई पे आपको हाथ लगाना है कि नहीं लगाना है, मतलब कि इस डीआई को आपको अटेम्प्ट लेना है कि नहीं। और वहाँ पर आप लोग अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को, मतलब कि स्पीड मैथ्स का जितना भी क्वेश्चंस आ गया ना, उसको अगर कर लेते सॉल्व, उसके बाद डीआई को देखते। डीआई अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेटिव या मॉडरेट लगता है, जिसमें लगता है कि हाँ भैया एक तो इंटरप्रेट करना है डेटा, डेटा का मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, जितना भी उसमें ग्राफ्स वगैरह जितना भी आप लोगों को निकालना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों का वहाँ पर लेंदी एंड थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों को एक डीआई को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट 6 मिनट लग गया विथ ऑल क्वेश्चंस, तो अगर मान लीजिए आप लोग वहाँ पर अर्थमेटिक के जितना भी अर्थमेटिक का क्वेश्चंस होता, अगर मान लीजिए आप लोग उसे देखते हैं और अगर आप लोग अर्थमेटिक में स्ट्रांग है, आप लोगों का कम से कम ऐसा है ना कि 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, जिसमें से आप लोग जितना भी टाइप्स का या जितना भी पैटर्न का या जितना भी टॉपिक से आप लोग मतलब अच्छे से, जिसमें आप लोग स्ट्रांग है, आप लोग को अच्छे से पता होगा कि अर्थमेटिक का कौन सा टॉपिक जो है वो आपका अच्छे से मतलब उसमें आप लोगों का प्रिपरेशन है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हैं और उसका क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, खासकर प्री लेवल का, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गया आपका, और टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, पार्टनरशिप आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, परसेंटेज आ गया। तो जो भी है ना आप लोग को अच्छे से पता होगा कि हाँ आप लोग किस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, खासकर अगर प्री लेवल का हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं ना, तो मैं सच बताता हूँ कि 5 मिनट में या 6 मिनट में आप लोग 7 से 8 अर्थमेटिक कर देते हैं, जहाँ पर आप लोगों को डीआई में 5 से 6 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग वहाँ पर डीआई में फंस जाएंगे ना, तो ऑलरेडी है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा लेस रह जाएगा, लो रह जाएगा, और मतलब कि आपका अटेम्प्ट जो है वो बूस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मैथ सेक्शन में अगर बात किया जाए तो। तो यही था, आप लोग सबसे पहले प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आप को काम डाउन करें, प्रेशर को छोड़ के घर पे जाइएगा, प्रेशर को लेके एग्जाम पे नहीं जाइएगा, वरना फिर आप लोग उसी प्रेशर के साथ वापस आ जाइएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर और स्ट्रेस को घर पे छोड़ के जाएं, ईजी जाएं, बिल्कुल मतलब आराम से फ्री होकर रिलैक्स होकर जाएं एग्जाम देने, वरना प्रेशर के साथ जाएंगे ना तो उसी प्रेशर के साथ आप लोग वापस आएंगे, ठीक है। और फिर आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ अब कौन सा एग्जाम आएगा, आपके पास अगला चांस है कि नहीं, मौका है कि नहीं, ये सब आप लोग सोचते रहेंगे। आके आप लोग बेकार का परेशान रहेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि हमारा तो इतना रहा। आप लोग दूसरी जगह पूछते रहेंगे कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया और मेरा जो कट ऑफ है क्या पता क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, गुड अटेम्प्ट क्या है, बेस्ट अटेम्प्ट क्या है। तो ये सबसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना कि प्रेशर को घर पे छोड़ के जाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ईजी क्वेश्चंस को पहले कीजिए, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस को बाद में कीजिए, और एक्यूरेसी को बना के रखिए। एक्यूरेसी पे आप लोगों का जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाके आप लोग अच्छा एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। बिकॉज आप लोग पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन भी कर देंगे, 90 क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन एक्यूरेसी अगर मान लीजिए आप लोगों का खराब रहा, तो आप लोगों का मार्क्स तो कम ही आएगा ना, ठीक है।
तो यही था मेरी तरफ से, आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।